तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य के ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। आखिर क्यों हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को शुभ चिन्ह माना गया है? क्यों हर मांगलिक कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में होते होंगे, लेकिन कोई इसके पीछे का कारण जानता नहीं है या जानने की कोशिश नहीं करता। तो आज वो तमाम कारण और महत्व हम आपको बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए, आखिर स्वास्थ्य को शुभ चिन्ह क्यों माना जाता है? हम बचपन से देख रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। इसको सही ढंग से बनाना क्यों इतना जरूरी है पंडित जी? हरि ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः चतुष्ट्वा ग्वंसस्तुन्वीर्यस्य बहि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवायत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिषतायुर्गन्तो। तो कहने का आशय ये है, सनातन धर्म का प्राण है स्वास्तिक का चिन्ह, और स्वस्तिवाचन से ही शुरू होता है अनुष्ठान का शुभारंभ। इसीलिए मैंने स्वस्तिवाचन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सनातन संस्कृति में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक को सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और पूरे विश्व में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दायां स्वास्तिक, दूसरा बायां स्वास्तिक। दाहिना स्वास्तिक जो होता है वो नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक जो होता है वो नारी का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का जो मध्य बिंदु है वो भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल को माना जाता है, जहाँ से पूरे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। वहीं से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। स्वास्तिक में लगने वाले चार बिंदु, चार दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की चार रेखाएं चार वेदों को दर्शाती हैं। स्वास्तिक को 7 अंगुल, 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजे के चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाने की सनातन परंपरा सतयुग से चली आ रही है। आज भी चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे घर में कोई मंगल पूजन हो, द्वार देहली की पूजा के पहले चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कुछ लोग चावल और हल्दी के मिश्रण से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग सिंदूर और घी के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं,
कुछ लोग सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग चांदी का स्वास्तिक बना करके दोनों तरफ लगाते हैं, और कुछ लोग चंदन के लकड़ी का स्वास्तिक बनवा करके लगाते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी स्वास्तिक का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है और मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सामर्थ्यवान भी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वास्तिक की, और पंडित जी ने हमें स्वास्तिक का ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया है, लेकिन अब हमारे दर्शकों को पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, ये भी समझाइए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हमारे स्वास्तिक के वैज्ञानिक महत्व का मतलब है, तो विज्ञान भी स्वास्तिक और मांगलिक चिन्हों के महत्व को स्वीकार करने लगा है। वातावरण किसी भी जीवित वस्तु की ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। इसकी इकाई को नाम दिया गया है बोविस। मृत मानव शरीर का बोविस जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। और मानव शरीर में जब मानव जिंदा होता है, जीवित होता है, तो औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविस पाया गया है। स्वास्तिक में इस ऊर्जा का स्तर 10 लाख बोविस है। तो स्वास्तिक को अगर बिल्कुल सीधा न बनाकर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तो इसकी ऊर्जा का स्तर सिर्फ 1000 बोविस ही रह जाता है। मतलब बनाने में बहुत बड़ी कला है। धार्मिक स्थलों में भी ऊर्जा का स्तर काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमें वहां शांति महसूस होती है। जिन घरों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है उन घरों की ऊर्जा ज्यादा सकारात्मक होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे स्वास्तिक हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है? अगर आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा काल चक्र। तो चलिए अब बात करते हैं स्वास्तिक बनाने के नियमों की। बिना नियम के बनाया गया स्वास्तिक आपको बुरे फल भी दे सकता है, और इसीलिए स्वास्तिक बनाने के पहले जान लीजिए ये जरूरी जानकारी। तो पंडित जी बताइए, नियम क्या है स्वास्तिक बनाने के? देखिए, ऐसे कुछ चीजें तो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से प्रकट हो, जैसे ओंकार। ओम शब्द जो है, इसको किसी ऋषि मुनि ने लिख करके इसको ओम नहीं कहा है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। इसी तरह से अक्षर, अ से लेकर के ज्ञ तक अक्षर जो हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। अगर किसी इंसान ने ये वर्णमाला बनाई होती तो बड़ा झगड़ा होता कि भाई क ख पहले नहीं होना चाहिए, पहले यरल व होना चाहिए। जैसे आज हर बात में आप विवाद देखते हैं, वैसे तब इसमें भी विवाद होता कि प फ ब भ म पहले नहीं होना चाहिए, पहले स ख सह होना चाहिए। लेकिन चूंकि मानव ने इसे बनाया नहीं, मानव ने इसकी रचना की नहीं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप भी कैसे कर सकते हैं। ये स्वयंभू प्रकट है। कैसे प्रकट है स्वयंभू? राधा स्वामी संप्रदाय है हिंदुस्तान में। ब्यास नदी पंजाब में है, उसके पास में एक राधा स्वामी संप्रदाय का आश्रम है, जिसके बहुत जगह जो है वो सत्संग के भी केंद्र हैं। वहाँ अनहद नाद की साधना कराई जाती है। अनहद नाद क्या है? अनहद नाद है नाभि पर एक धुनकारा चलता है। जब आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन एकाग्र हो जाता है, मन बुद्धि के अधीन हो जाता है, बुद्धि विवेक के अधीन हो जाती है और व्यक्ति समाधि की अवस्था में जाने लगता है, तब उसे ये धुनकारा सुनाई देता है अनहद नाद का, जिससे ओम 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 की ध्वनि सुनाई देती है। यही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है।
तो जो ओम निकलता है, इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। इत्येकाक्षरम ब्रह्मलोकम महीयते। इसको जो समझ गया वो समझ लो ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो जैसे ओंकार स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। मैं तो बता रहा हूं, अगर कोई राधा स्वामी का सत्संगी आपको मिल जाए तो उससे अगर आपको नहीं सत्संग में जाने का मौका मिला है तो उसके साथ आप सत्संग करिएगा और उससे पूछिएगा कि आप अनहद नाद सुनने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कैसे कैसे प्रयास करते हैं, कैसे कैसे आप अनहद नाद को जानने के लिए क्या क्या मतलब कि गतिविधि को अपनाते हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अनहद नाद को सुना जा सके। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी तन्मयता चाहिए और बहुत अभ्यास चाहिए, तब ये अनहद नाद सुनाई देता है। और जिन लोगों को अनहद नाद सुनाई देने लगता है उनके आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है, उन्हें मुक्ति और मोक्ष दूसरी भाषा में कहिए तो प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह से ओंकार स्वयंभू है उसी तरह से स्वास्तिक भी स्वयंभू है। ये भगवान गणेश का साक्षात प्रतीक है। इसलिए चाहे मंगल कलश हो उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे बही खाता हो उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे घर के एंट्रेंस गेट हो उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे विवाह मंडप हो उसमें भी स्वास्तिक बनाया जाता है। मतलब कहीं भी कुछ शुभ कार्य होगा तो वहाँ स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो कुछ लोग अपने घर में स्वास्तिक तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उस नियम का पालन नहीं करते हैं। अब उसका कारण है, उसका कारण उनकी गलती नहीं है, उसका कारण है कि समाज में जागरूकता की कमी है और सनातन धर्म का जो छोटा छोटा अंग है उसके बारे में जानकारी देने की कमी है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस टैलेंट, जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है वो लोग इस काम में लगे ही नहीं हैं। वो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब ये कर रहे हैं। और जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, जो ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, उनको ढकेल दिया जाता है पूजा पाठ के रास्ते में कि चलो आप पूजा पाठ करो, धर्म का प्रचार करो। तो जैसी उनकी बुद्धि है उसी आधार पर वो अध्ययन करेंगे और उसी आधार पर वो समाज को जागरूक करेंगे। जबकि सही बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो विवेकानंद की तरह प्रतिभाशाली हो, उसे धर्म के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे कर्मकांड के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। तब वो समाज का भला कर सकता है, तब वो समाज का कल्याण कर सकता है, तब वो समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। और अगर आजीविका चलाने के लिए आपने ये काम शुरू किया है, चलो रोजी रोटी चलेगी, तो रोजी रोटी ही चलेगी, आप समाज का भला नहीं कर पाएंगे और ठीक से अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। तो अज्ञानता बस स्वास्तिक गलत भी लोग बना लेते हैं। अगर आपको स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है तो आपको इसके नियम जरूर जानने चाहिए। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी चारों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देते हैं। ये गलत है। इससे स्वास्तिक की एनर्जी का स्वरूप और डायरेक्शन बदल जाता है। स्वास्तिक एकदम सीधा बनाना चाहिए। टेढ़ा स्वास्तिक शुभ नहीं माना जाता है। स्वास्तिक हमेशा सुंदर, सीधा और साफ दिखना चाहिए। इस तरह के यंत्रों में अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा सा भी परिवर्तन
खतरनाक हो सकता है। उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन घर में उल्टा स्वास्तिक बनाना अशुभ परिणाम ही लेकर आता है। कई लोग स्वास्तिक बनाने से पहले प्लस बनाते हैं, फिर आड़ी रेखाएं खींच करके स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा विधान से इस तरह से स्वास्तिक बनाना अशुभ माना गया है। क्रॉस या प्लस बनाकर बनाया गया स्वास्तिक कभी भी मंगल नहीं करता है। किसी गलत इरादे से किसी के मारण या उच्चाटन के लिए स्वास्तिक का निर्माण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक के गलत प्रयोग का परिणाम दरिद्रता, तनाव, रोग, क्लेश और अशांति को देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वास्तिक को किस रंग की स्याही से बनाना चाहिए। स्वास्तिक को हमेशा प्राकृतिक चीजों से ही बनाया जाना चाहिए। केमिकल युक्त सामग्री से स्वास्तिक कभी भी नहीं बनानी चाहिए। स्वास्तिक जहां भी बनाएं, वो जगह साफ होनी चाहिए। स्वास्तिक बनने के बाद वहां और सफाई रखनी चाहिए। अशुद्ध स्थान पर स्वास्तिक बनाने से बुद्धि और विवेक का नाश होता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निसंदेह स्वास्तिक का लाभ आपको मिलेगा। मेरे ये बताने का मकसद है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे भागवत की कथा ही हो रही हो, तो उसमें कलश यात्रा निकलती है। तो कलश पर चारों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है। जो कलश लेकर के कुमारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के जल भरने के लिए नदियों के किनारे जाती हैं, उस कलश पर भी स्वास्तिक बना होता है। जो वरुण कलश आप स्थापित करते हैं, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। जो स्थापना कलश होता है, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक हमारे जीवन में बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके बनाने की सही विधि तो हमें समझनी चाहिए। और कालचक्र का उद्देश्य यही था आज कि आप स्वास्तिक को ठीक ढंग से जान समझ लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं दिशा का महत्व। जी हाँ, किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, निखरेगी क्रिएटिविटी और दूर होगी आपकी हर परेशानी, हर बीमारी। साथ ही जिनको जरा सी बात पर एंजाइटी या टेंशन हो जाती है, ऐसे लोग अपनी इस परेशानी के लिए घर की किस दिशा में स्वास्तिक बनाइए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, दिशाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे स्वास्तिक के लिए? देखिए, दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और सनातन धर्म में तो दिशाओं का बड़ा महत्व है। दक्षिण तरफ मुंह करके खाना खाइए तो लोग कहते हैं पिता की आयु कम हो जाएगी। दक्षिण तरफ पैर करके तभी सोया जाता है जब कोई मर जाता है। बात ये सब है ना, मानते हैं लोग इसको ना। ऐसा तो नहीं है कि ये दकियानूसी ख्याल है और एक परंपरा बना दी गई है। अरे उत्तरी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारे का चुंबकत्वीय असर कहाँ होता है? तो इन सब चीजों को, वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान दे करके ही सनातन धर्म ने अपने नियम और अपने कानून कायदों को लागू किया है। जिन लोगों के घरों में बीमारी है, दवाइयां छूट नहीं रही हैं, उनको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाने या लगाने से सेहत में निसंदेह सुधार होता है, दिमाग शांत रहता है, आपकी सोच और अच्छी क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, मान सम्मान और आपका सोशल सर्कल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने घर की पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगा लीजिए। जिन लोगों को एंजाइटी है या किसी भी तरह का तनाव है, उनको अपने घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए। और जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर है, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं,
उनको साउथ ईस्ट में ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। आपके बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी आपको बच्चों के पढ़ाई के टेबल के ठीक सामने उनके आई कांटेक्ट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बच्चों की जिनका पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, जिनको किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन या डिप्रेशन में वो रहते हैं। अब उन लोगों को किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, टेंशन है, एंजाइटी है, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए? देखो पूजा, सही बात तो ये है, विद्या और बुद्धि भी जो है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। पढ़ना कौन नहीं चाहता है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं पन्ना देखे तो पूरा पन्ना याद हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि रट्टा मारते रह जाते हैं, फिर सुबह उठे तो सारा कुछ भूल जाता है। बिल्कुल। ये प्रकृति प्रदत्त है और ये वंशानुक्रम के अनुसार भी बुद्धि होती है। ये भी बात मान लेना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने बताया है स्वास्तिक लगा दिया तो अब हमारा बच्चा IAS ही हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट कर दूं कि बच्चे के अंदर प्रतिभा भी होनी चाहिए, तभी हमारे उपाय भी काम करेंगे जी। तो आपके घर के लोग अगर आपके काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, एकाग्रता भी मजबूत होगी। लेकिन जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो लोग अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक ना लगाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं उनको अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग और आपकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, घर में झगड़े कम होते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं और आप बार बार नाक रगड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा तजुर्बा आपको बताना चाहूँगा। आप रोज सुबह प्रातः काल स्नान करके अपने पूजा स्थान में पूरब मुँह बैठ करके एक दिया जला लीजिए और दिया जला करके बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का मन में ध्यान करिए और अपनी श्वास पर जो श्वास चल रही है उस श्वास पर ओम ऐं सोचते हुए नाभि तक श्वास को खींचिए और सरस्वत्यै नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम आप घड़ी के टाइम से 24 मिनट करना शुरू करिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई न हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। निश्चित रूप से आपके विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी।